जय श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम आए। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिम तुमरे हाथा। अस कहीं प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दीन बनु रानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात वचन मुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाऊ। और कहा कि हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जह राउ आयस होई, मुनि उद्वेग न पावै कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए हैं। हमें सारे पुण्यों का लाभ मिल गया है। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्योग को प्राप्त ना हो, मुनि तापस तीन जिन ते दुख लई हैं, ते नरेश बिनु पावक दई हैं। मंगल मूल विप्र पर तोसु, दही कोटि कुल भूसर रेसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों में भस्म कर देता है। अस जिये जानी कहीं सो उठाऊं, सिय सो मित्र सहित जय जाऊं। तह रुचि रुचिर परन त्रन साला, बासु करौ कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनि रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसना कहूँ असु रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुत सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले कि धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। श्रुत सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जो सृजति जगु पालति, हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहसी सुअहसि महि धुर लघु, लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरि नर नाज, तनु चल दलन खल निश्चर अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी माया हैं, जो कृपा के भंडार आपके रूप पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करते हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले। राम स्वरूप तुम्हार वचन, अगोचर बुद्धि पर। अविगत अखत अपार, नेति नेति नित निगम कहे। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे, अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर आपका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे।
देव ना जानहि मरमु तुम्हारा, और तुम्हें तो जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जान जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। तुमरे कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरऊ संत सुर काजा, कहूँ करहु जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। वह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और सारे कार्य करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।